कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कहानी लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 17 कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानी पढ़ना, सुनना और कहानी लिखना सभी बहुत रुचिकर होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रयास और अभ्यास करने पर कहानी लिख सकता है। यहाँ पर कहानियां चित्र के साथ में दी गई हैं। आप सबसे पहले प्रत्येक कहानी के चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र में घटने वाली घटनाओं का ध्यान रखिए। फिर चित्र के बारे में लिखे वाक्य को देखकर पूरी कहानी को पढ़िए। ये कहानी है घमंडी लोमड़ी की। किसी वन में एक लोमड़ी रहती थी, यानी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत ही घमंडी थी। एक बार वह कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक बिल्ली मिलती है। बिल्ली ने कहा, लोमड़ी बहन, इधर न जाओ, वहां शिकारी कुत्ते हैं। लोमड़ी तुनक कर घमंडी स्वर में कहती है, अरे बिल्ली, तू मुझे क्या डराती है? मैं क्या शिकारी कुत्तों से डरती हूं? मैं उनसे बचने का उपाय जानती हूं। वह बिल्ली से घमंड के स्वर में कहती है। बिल्ली ने पूछा, बहन लोमड़ी, तुम कौन सा उपाय जानती हो? मुझे भी बता दो। लोमड़ी कहती है बड़े घमंड के साथ, मैं भागकर झाड़ियों में छिप सकती हूँ और जंगलों में बड़े बड़े बिलों में भी छिप सकती हूँ। पीछे मुड़कर भी भाग सकती हूँ। फिर लोमड़ी ने बिल्ली से पूछा, तू कौन सा उपाय जानती है? मैं केवल पेड़ पर चढ़ना जानती हूँ, बिल्ली ने सकुचाते हुए कहा, यानी हिचकिचाते हुए वह कहती है। लोमड़ी उस पर हंसती है और कहती है, वाह रे बिल्ली, बस एक ही उपाय तू जानती है। मुझे तो तुझ पर हंसी आ रही है। यह भी कोई जीना है? इतने में शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। बिल्ली ने सामने से कुत्तों को आते हुए देखा तो वह झट से पेड़ पर चढ़ गई। लोमड़ी झाड़ियों की ओर भागी। शिकारी कुत्ते वहां भी आ गए। आसपास छिपने की कोई भी बिल नहीं था। कुत्तों ने झट से लोमड़ी को दबोच लिया और खा लिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी का सदैव ही सिर झुकता है। अतः सदैव अच्छा व्यवहार करें। घमंड को अपने आसपास भी नहीं भटकने देना चाहिए। दूसरी कहानी है बुद्धिमान बकरी की। एक गडरिया अपनी बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाता है। गडरिया बकरियां घास चरने लगती हैं। गडरिया आराम करने लगा। गडरिये को नींद आ जाती है। वो थक जाता है तो उसे नींद आ जाती है। एक बकरी जंगल में दूर चली जाती है। वहां अचानक एक भेड़िया आ जाता है। वह बकरी से बोला, मैं तुझे खाऊंगा। बकरी एक पल के लिए तो डर गई। उसे डर लग गया। फिर उसने साहस करके भेड़िए से कहा, तुम मुझे भले ही खा लेना, लेकिन पहले मेरा गाना सुन लो। क्या सुन लो? मेरा गाना तो सुन लो। बकरी मैं मैं करके गाने लगती है। बकरी की आवाज गडरिया सुन लेता है। वह लाठी यानी डंडी लेकर वहां पर आ जाता है। उसको देखते ही भेड़िया भाग जाता है। इस तरह से बकरी ने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय में यदि हम बुद्धि और साहस से काम लें तो संकट को हराया जा सकता है। अब है हमारी कहानी तीसरी, करनी का फल। एक जंगल में एक हाथी और चूहा रहते थे। दोनों में दोस्ती थी। एक दिन चूहे ने हाथी से कहा, मित्र, इतने दिन इस जंगल में रहते हुए हो गए, पर मैंने
पूरा जंगल आज तक भी नहीं घूमा। आज तुम अपनी पीठ पर मुझे बैठाकर जंगल घुमा दो। मैं तुम्हें बदले में गन्ने खिलाऊंगा। हाथी तैयार हो गया। उसने चूहे को कहा, चढ़ जाओ मेरी पीठ पर। चूहा हाथी की टांगों से होकर उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ गया, लेकिन अपनी आदत के अनुसार चूहा हाथी की पीठ पर पंजे मारने लगा। हाथी ने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम मित्र? तुम्हारे पंजे मेरी पीठ में गुदगुदी हो रही है। चुपचाप बगैर पंजे चलाते हुए तुम बैठो। चूहे 2 क्षण के लिए तो वो शांत हो गया, लेकिन फिर से वह पंजे चलाने लगा। हाथी बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, यदि अब तुम पंजे चलाने बंद नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा। चूहा हाथी के कान के पास पहुंचकर कहने लगा, मित्र क्या करूं? मैं अपने आप को बहुत रोकता हूं, लेकिन पंजे हैं जो मानते ही नहीं। मैं मजबूर हूं। इतना सुनकर हाथी को गुस्सा आ गया। उसने अपना सिर जोर से हिलाया। चूहा बेचारा नीचे गिर गया। हाथी ने अगला पैर चूहे के ऊपर रख दिया। चूहा वहीं मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जो जैसा व्यवहार करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। चूहे को हाथी की मित्रता निभाने के लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। वह नहीं कर सका, उसका उसे गलत फल मिला। अतः हमेशा अच्छा व्यवहार करें। जैसा व्यवहार जो आपके साथ करे उसी के अनुरूप आपको व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ कहानी लेखन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।